मैं सूर्य नारायण आज प्रोबेबिलिटी का जो बचा हुआ कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको समझाएंगे और इन तथ्यों को क्लियर करेंगे। इसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे अगले क्लास। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टू फाइंड द सिंपल स्पेस ऑफ डाइस। डाइस का हम लोग सिंपल स्पेस आज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले रहेगा इफ वन डाइस टॉसिंग वन टाइम। सबसे पहले हम लोग उसमें देखते हैं कि यदि एक डाइस है और एक बार फेंका जाता है तो इस स्थिति में इसका हम लोग एनएस कैसे निकालेंगे। तो एनएस निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ फेस और यहाँ हो जाएगा m इंटू एन। तो जानते हैं कि नंबर ऑफ फेस डाइस में 6 होता है, 6 कर दिए m इंटू एन। देयरफॉर ns नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ डाइस 6 टू द पावर m इंटू एन। अब इसके अनुसार यहाँ पर m जो है यहाँ पे लिख देते हैं where m equal to number of dice और n equal to number of tossing। यहाँ m जो है कितना डाइस है और n का मतलब हुआ कितना बार फेंका गया। तो यहाँ पर इसके अनुसार 1 डाइस m हो गया 1 और यहाँ एक बार फेंका गया है n भी हो गया 1। देयरफॉर यहाँ पर जो है कि ns हो जाएगा 6 के पावर 1 इंटू 1 दैट इज 6। तो ns फाइनल हो गया 6। अब हम देखना चाहेंगे कि s कौन कौन है, सिंपल स्पेस कौन कौन आ गया है। तो हम देखते हैं कि जब हम लोग डाइस को फेंकते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल हम देखते हैं यहाँ पे एनएस कितना है 1 2 3 4 5 6 हो गया। देयरफॉर एनएस इक्वल टू जो फॉर्मूला में हम लोग का 6 कहा तो 6 हम लोग निकाल करके दिखला दें। अब हम लोग को देखना है कि इफ one dice tossing 2 times, मतलब कि जब एक डाइस को हम लोग 2 बार फेंकेंगे तो ऐसी स्थिति में m हो गया 1 और n हो गया 2। तो ns जो है वो हो जाएगा 6 के पावर m इंटू n। तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 6 के पावर 1 इंटू 2 तो 6 के पावर हो जाएगा 2, ये 36। अब ये दिखाना है कि 36 ns कैसे कैसे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग s को इस प्रकार से लिख सकते हैं। हो सकता है कि पहला एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो फर्स्ट बार 1 आया, सेकेंड बार भी 1 आया। हो सकता है कि फर्स्ट बार 1 आया, सेकेंड बार में 2 आया, फर्स्ट बार 1 आया, सेकेंड बार में 3 आया, फर्स्ट बार 1 आया, सेकेंड बार में 4 आया। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट बार 1 आया, सेकेंड बार में 5 आया।
1 2 3 4 5। अब ये भी हो सकता है कि वन बार फर्स्ट बार में 1 आए, सेकेंड में 6 आए। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पर 2 आए, सेकेंड पर 1 आए, फर्स्ट पर 2 आए, सेकेंड पर 2 आए, फर्स्ट पर 2 आए, सेकेंड पर 3 आए। इस तरह से यह हो जाएगा 2 3, ये हो गया 2 4, ये हो जाएगा 2 5 2 6। अब यहाँ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इस तरह से 5 1 5 2 5 3। इस तरह से हम 5 4 5 6 5 5 अब 5 6। इसी तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो अब टोटल हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 6 या 36। देयरफॉर NS जो है ये 36 आ गया। इसी तरह से एक केस ये भी हो सकता है कि इफ 2 dice tossing 1 time, 2 डाइस को एक बार फेंके, तो एक डाइस को 2 बार फेंके चाहे 2 डाइस को एक बार फेंके, एक ही बार होगा, क्योंकि यहाँ m हो जाएगा 2, n हो जाएगा 1। तो जब ns निकालेंगे तो 6 के पावर m इंटू n, तो 6 के पावर 2 इंटू 1, तो 2 के पावर हो गया यहाँ 6 के पावर हो गया 2, तो ये 36। इसका जो s निकालेंगे हम, तो यही 1 1 1 2 डॉट डॉट लास्ट में यहाँ हो जाएगा 6 6 तक पहुंच जाएगा, जैसे ऊपर हुआ है। अब हम लोग को कुछ इसका नोट्स को देख लेते हैं, इसमें जो नोटेड पॉइंट जो होंगे वो। सबसे पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, दैट इज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 छोटा बराबर होगा PE, प्रोबेबिलिटी इवेंट है, ये छोटा बराबर होगा। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब हम लोग, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसका सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि PE प्लस P नॉट इक्वल टू 1। किसी घटना का होना और नहीं होना मिला करके जो है 1 होगा। तो यहाँ तक हम लोग सीखे। अब हम लोग इसको लिख ले। अब लिख लिए होंगे, इसको मिटा देंगे।
अगला जो होगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट is 1, that is PE1 plus PE2 plus PE3 plus PE4 dot dot PEN equal to 1। मतलब कि कितना भी प्रोबेबिलिटी रहे एक इवेंट का, जितना भी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करेंगे सबको ऐड करने पर 1 आना है। अब हम लोग अगला लिखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट्स इज 1। इसके बाद लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। मतलब कि संभव जो घटना है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा और जो असंभव घटना है उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा 0 होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको ऐसे करते हैं 3 हो गया तो 4 हो गया, 5 हो गया और 6। अब हम लोग 7 देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नेवर बी निगेटिव। किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ये सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस the set of all possible outcome of random experiments is called sample space। सैंपल स्पेस का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी घटना में अचानक जो संभव पॉसिबल आउटकम होंगे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होगा पॉसिबल, वही हो गया सैंपल स्पेस। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं इवेंट। तो इवेंट क्या है? the subset of sample space is called event। मतलब ये हुआ कि इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का ही एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। मतलब उसी घटना का कोई एक क्रम जो होगा, एक छोटा सा जो पार्ट होगा, उसको हम लोग कहेंगे इवेंट। अब इधर देख लेते हैं।
अब देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, that of event which is set of which is empty set, जो इवेंट इम्पटी सेट होगा उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। अब आगे देखते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट द इवेंट which all is sample space is called sure event। जिस इवेंट का सम टोटल सैंपल स्पेस होगा उसको हम लोग श्योर इवेंट कहेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और नॉट इवेंट। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और नॉट इवेंट। द स्टेट ऑफ एस और एस माइनस। जब कोई कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो इसमें होता है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग निकालते हैं उसको जो टोटल होता है जिसको हम लोग घटाया करते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो उसका जो सुपर सेट होगा उसमें से उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये होगा। अब आगे देखते हैं द इवेंट ए और बी। द इवेंट ए और बी, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स लैंग्वेज में ए यूनियन बी कहेंगे। अगला यदि रहेगा द इवेंट ए एंड बी रहेगा, इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। अब इवेंट ए बट नॉट बी देखते हैं। अब देखते हैं द इवेंट ए बट नॉट बी, इसको हम लोग a माइनस बी से डिनोट करते हैं। इसको इस रूप में स्टडी करेंगे। आगे है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो इसको हम लोग इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब दो सेट है ए और बी और दोनों का इंटरसेक्शन यदि 5 हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे का
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ऐसे इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये PS निकालेंगे किसी का, हमारे सिंपल स्पेस का यदि हम लोग प्रोटीन निकालते हैं तो 1 है। इसके बाद है ये इफ E and F are mutually exclusive, then PE intersection union, P property of P union F equal to PE up plus PF। इसका क्यों यहां, क्योंकि वेयर P E इंटरसेक्शन F जो होता है वो 0 होता है, और हम लोग जनरल फॉर्म में PE इंटरसेक्शन यूनियन F निकालेंगे तो ये हो जाता है PE प्लस PF अब PE इंटरसेक्शन F। तो इसमें जो है, इसी में जब हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा इसको वैल्यू को डालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इतना थ्योरी आज किए। अब अगले दिन हम लोग इस चैप्टर्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। जय हिंद।